सीखना कभी न छोड़ें। यह वाक्य जितना साधारण लगता है, उतनी ही गहराई इसमें छुपी हुई है। जीवन का हर क्षण, हर अनुभव, हर मुलाकात, यहाँ तक कि हर गलती भी हमें कुछ सिखाती है। ज्ञान की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। यह निरंतर चलती रहती है और जितना अधिक हम सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि जानने के लिए अभी कितना बाकी है। यह यात्रा केवल किताबों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में फैली हुई है। सीखने की प्रक्रिया बचपन से ही आरंभ हो जाती है। जब एक बच्चा बोलना, चलना, गिरना और उठना सीखता है, तो वह अनाह अपने अनुभवों से लगातार ज्ञान अर्जित करता रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जिज्ञासा और सीखने की ललक कई बार समाज, शिक्षा प्रणाली या जीवन की व्यस्तताओं के कारण कम हो जाती है। परंतु यदि हम भीतर से जागरूक रहें और अपने आसपास की दुनिया को जानने समझने की कोशिश करें, तो सीखने के अवसर अनगिनत हैं। ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नई भाषा सीखते हैं, तो न केवल आप संवाद करने में सक्षम होते हैं, बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल जाता है। नई भाषा के माध्यम से आप दूसरी संस्कृतियों को समझ सकते हैं और यह समझ आपको और अधिक सहिष्णु और खुले विचारों वाला बनाती है। सीखना केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। असली शिक्षा तो अनुभवों से मिलती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं या किसी चुनौती को पार करते हैं, तो हम अपने भीतर छुपी संभावनाओं को पहचानते हैं। असफलता भी सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करते हैं। यही सतत विकास की प्रक्रिया है। आज के बदलते युग में, जहाँ तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, वहाँ सीखना और भी जरूरी हो गया है। जो लोग अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहते हैं, वे ही समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आज से कुछ दशक पहले कंप्यूटर का ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन आज लगभग हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। जो लोग समय के साथ तकनीकी बदलावों को अपनाते रहे, वे आगे बढ़ते गए, और जो पीछे रह गए, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीखने की आदत केवल पेशेवर सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। हम चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं और समस्याओं का समाधान खोजने में अधिक सक्षम होते हैं। साथ ही सीखने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। नई चीजें सीखने से मस्तिष्क सक्रिय रहता है और बुढ़ापे में भी स्मरण शक्ति मजबूत बनी रहती है। सीखने के अनेक तरीके हैं। कोई किताबें पढ़कर सीखता है, कोई वीडियो देखकर, कोई अनुभवों से, तो कोई दूसरों की बातों को सुनकर। आज इंटरनेट के युग में तो ज्ञान के स्रोत अनंत हैं। ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार, पॉडकास्ट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, हर जगह सीखने का अवसर मौजूद है। बस जरूरत है अपने भीतर जिज्ञासा की लौ जलाए रखने की। कई बार लोग सोचते हैं कि अब उम्र हो गई, अब क्या नया सीखना। लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने जीवन के उत्तरार्ध में भी नए कौशल सीखे और सफल हुए। कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल ने 40 वर्ष की उम्र के बाद संगीत सीखना शुरू किया था। महान चित्रकार वान गॉग ने भी पेंटिंग करना अपने जीवन के तीसरे दशक में शुरू किया था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। सीखने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास और धैर्य। कई बार शुरुआत में कठिनाई आती है, लेकिन यदि हम लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। सीखना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। जब हम नई बातें सीखते हैं, तो हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांट सकते हैं।
इससे न केवल हमारा समाज प्रगतिशील बनता है, बल्कि एक सकारात्मक वातावरण भी तैयार होता है। एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों को नई बातें सिखाता है, तो वह आने वाली पीढ़ियों को दिशा देता है। इसी तरह माता पिता जब अपने बच्चों को जिज्ञासु बनाते हैं, तो वे समाज के भविष्य को संवारते हैं। सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी रुचियों को पहचानें। जब हम अपनी पसंद के विषयों पर ध्यान देते हैं, तो सीखना बोझ नहीं, बल्कि आनंद का विषय बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को संगीत में रुचि है, तो वह विभिन्न वाद्य यंत्र बजाना सीख सकता है। किसी को खाना बनाना पसंद है, तो वह नई नई रेसिपी ट्राई कर सकता है। जब हम अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं, तो यह प्रक्रिया स्वतः ही चलती रहती है। सीखने के लिए अनुशासन भी जरूरी है। यदि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने का नियम बना लें, तो समय के साथ यह छोटी छोटी बातें मिलकर हमारे व्यक्तित्व को निखार देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतिदिन 10 नए शब्द सीखता है, तो एक वर्ष में उसके शब्दकोश में 350 नए शब्द जुड़ जाएंगे। इसी तरह यदि कोई रोजाना 15 मिनट किताब पढ़ता है, तो साल भर में दर्जनों किताबें पढ़ सकता है। सीखना केवल बाहरी जानकारी एकत्रित करना नहीं है, बल्कि आत्ममंथन भी है। जब हम खुद को समझने का प्रयास करते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन के सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण भी सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। सीखने की राह में कई बार बाधाएं आती हैं, समय की कमी, संसाधनों की कमी या फिर आत्मविश्वास की कमी। लेकिन यदि हम ठान लें कि सीखना है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आजकल बहुत से मुफ्त ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे नई चीजें सीख सकता है। यूट्यूब, कोर्सेरा, खान अकेडमी, यूडेमी जैसी वेबसाइट्स पर हर विषय की जानकारी उपलब्ध है। सीखने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए समूह में सीखना भी अच्छा तरीका है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर सीखते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है और हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन, स्टडी सर्कल, वर्कशॉप्स, सेमिनार, ये सभी समूह में सीखने के बेहतरीन माध्यम हैं। सीखने की आदत बच्चों में बचपन से ही डालनी चाहिए। माता पिता और शिक्षक मिलकर बच्चों को जिज्ञासु और सीखने के प्रति उत्साही बना सकते हैं। खेल खेल में सीखना, कहानियों के माध्यम से सीखना, प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखना, ये सब बच्चों के लिए रोचक और प्रभावी तरीके हैं। जब बच्चे सवाल पूछते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनकी जिज्ञासा बनी रहे। सीखना केवल अकादमिक विषयों तक सीमित नहीं है। जीवन कौशल जैसे समय प्रबंधन, संवाद कला, नेतृत्व क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रबंधन, ये सब भी सीखने योग्य हैं। इन कौशलों से व्यक्ति न केवल पेशेवर जीवन में, बल्कि निजी जीवन में भी सफल हो सकता है। सीखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को चुनौती देना। जब हम खुले मन से नई बातें सीखते हैं, तो हम अपने पुराने विचारों की समीक्षा कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। इससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है और हम विविधता को स्वीकार करना सीखते हैं। सीखने के लिए प्रेरणा भी जरूरी है। कभी कभी हम आलस्य के कारण या असफलता के डर से सीखना छोड़ देते हैं। ऐसे समय में हमें अपनी उपलब्धियों को याद करना चाहिए और खुद को प्रेरित करना चाहिए। मोटिवेशनल किताबें पढ़ना, प्रेरक लोगों की कहानियां सुनना या फिर अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, ये सब प्रेरणा देने वाले उपाय हैं। सीखने की प्रक्रिया में धैर्य रखना भी जरूरी है। कई बार परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन यदि हम लगातार प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे परिवर्तन नजर आने लगता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही सीखने के फल भी समय के साथ मिलते हैं। सीखना केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। जब समाज के लोग शिक्षित और जिज्ञासु होते हैं, तो वे नए विचारों, तकनीकों और नवाचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इससे समाज में प्रगति और समृद्धि आती है। एक देश तभी विकसित हो सकता है जब उसके नागरिक लगातार सीखते रहें और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करें। सीखने की प्रक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों से भी सीखना चाहिए। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई विशेषता होती है जिससे हम कुछ नया जान सकते हैं। कभी कभी बच्चे भी हमें ऐसी बातें सिखा जाते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थीं।
इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीखना केवल सफलता पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जब हम सीखते हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हम अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। सीखना हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही हमें यह एहसास होता है कि जानने के लिए अभी कितना बाकी है। जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी न थामें, हर दिन को एक नई शुरुआत मानें और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उदाहरण के लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत करना, किसी नई जगह जाना, किसी नई कला को आजमाना, ये सब सीखने के अनुभव हैं। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है खुला मन और सकारात्मक दृष्टिकोण। जब हम खुले मन से सीखते हैं तो हम बिना किसी पूर्वाग्रह के नई बातें स्वीकार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हम मुश्किलों से घबराने के बजाय उनसे सीखते हैं। सीखना केवल व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का भी जरिया है। जब लोग नई बातें सीखते हैं तो वे अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। एक शिक्षक, एक नेता या एक आम नागरिक जब भी कोई नया ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने व्यवहार, विचार और कार्यों के माध्यम कामों से समाज को नई दिशा दे सकता है। सीखने के लिए सबसे जरूरी है जिज्ञासा। जब तक हमारे भीतर जानने की इच्छा बनी रहती है, तब तक हम सीखते रहते हैं। जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों में यह स्वाभाविक रूप से होती है और वयस्कों को इसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाने के लिए हमें अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। जब भी हम कुछ नया सीखें तो खुद को शाबाशी दें। इससे हमारी ऊर्जा और उत्साह बना रहता है और हम आगे भी सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। सीखना केवल अपनी सीमाओं को बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने का भी माध्यम है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इससे समाज में ज्ञान का प्रसार होता है और एक सकारात्मक वातावरण बनता है। सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है डर। कई लोग असफलता के डर से या दूसरों के तानों से डरकर सीखना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि गलती करना, असफल होना सीखने का हिस्सा है। जो लोग डर को पार कर आगे बढ़ते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। सीखना कभी न छोड़ें, क्योंकि यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। हर दिन को एक अवसर मानें और हर अनुभव से कुछ नया सीखने का प्रयास करें। जब हम सीखना जारी रखते हैं तो न केवल हम खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश को भी प्रगति की राह पर ले जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी सीखने की प्रक्रिया को रुकने न दें। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखें और हर परिस्थिति में कुछ नया जानने की कोशिश करें। यही सतत विकास और सफलता की असली कुंजी है।